हाय फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके करियर बदल सकता है। एआई सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बचा है, अभी ये साइलेंटली जॉब रिप्लेस कर रहा है। और अगर आपने सिर्फ आज प्रिपेयर नहीं किया तो कल काफ़ी लेट हो जाएगा। मेनी ऑफ द पर्सन्स आर ऑलरेडी गो इनसाइड द एआई। वो ऑलरेडी एआई सीख रहे हैं, वो ऑलरेडी एआई को प्लान कर रहे हैं और एआई के साथ कैसे काम करना है। काफ़ी लोग इसमें आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है दैट एआई एंड इंडस्ट्री विल किल यू डेफिनेटली। सो हर इंडस्ट्री में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। कंपनीज पहले ऑटोमेट करती हैं, फिर हायरिंग स्लो हो जाती है, फिर ले ऑफ स्टार्ट हो जाते हैं। आई थिंक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स को रिप्लेस कर दिया चैटबॉट्स ने, अकाउंटिंग को एआई, बुक कीपिंग ने, आईटी टेस्टिंग को ऑल्सो एआई टेस्ट जनरेशन ने रिप्लेस कर दिया है। कंटेंट को डेफिनेटली एआई राइटर्स ने रिप्लेस कर दिया है। हु इज़ इन डेंजर? हम बात करने जा रहे हैं डेंजर में सबसे ज़्यादा कौन है। सबसे ज़्यादा डेंजर में वो है जिसका मैनुअल काम काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई रिस्क रोल्स जो होते हैं वो हैं डेटा एंट्री, मैनुअल टेस्टिंग, जूनियर डेव रोल्स, सपोर्ट एंड ऑपरेशंस एंड सिंपल डिज़ाइन वर्क। हम देखते हैं डेटा एंट्री का काम आप एक प्रॉम्प्ट लिख के भी जनरेट करा सकते हो। आपको सीएसवी से डेटा मैप कराना है, आप चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट लिखवा के उससे ही कर सकते हो। आपको कोई डेटा एंट्री, कोई डेटा मैनुअली करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। लो रिस्क किस में है? जो आर्किटेक्ट लेवल के काम करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, जो सिस्टम लेवल पर आर्किटेक्चर करते हैं, या प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, या एआई ऑपरेटर्स होते हैं। एआई ऑपरेटर इन द सेंस जो एजेंट्स लेवल पे काम करते हैं, जो ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो एआई एजेंट्स बनाते हैं, वो काफ़ी लो रिस्क में है। एंड डेफिनेटली जो ऑटोमेशन बिल्डर करते हैं, आपने किसी काम को ऑटोमेट करने के लिए एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना दिया तो डेफिनेटली दैट विल बी यूजफुल for companies, and you will be in the low risk, and definitely you are secure enough for the future as well. हम बात कर रहे हैं थ्री कोर एआई स्किल्स जो सबको सीखनी चाहिए, आई थिंक एटलीस्ट फॉर टुडे। सबसे पहला आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप जब भी एआई से चैट करते हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। वो प्रॉम्प्ट अगर आप सही से लिखना जान लो तो आपके आई थिंक 50% 60% चांसेस हैं कि आप एआई से काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हो। देखिए, ऐसा होता है कि एआई से काम कराने का भी एक तरीका होता है। एआई से आप कुछ भी लिख दोगे तो एआई खुद कंफ्यूज हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक लेवल पे एक डिज़ाइन फॉर्मेट देना होता है, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट देना होता है किसी भी टूल को, चैट जीपीटी को या कर्सर को या जेमिनाई को, किसी को भी। तो वो उतने अच्छे से काम कर सकता है जितने अच्छे से आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से काम कराना चाह रहे हो। तो उसको आपको उतने लेवल पे, डीप लेवल पे एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ताकि वो उतने बेटर लेवल में वो रिस्पॉन्स दे पाए आपको। दूसरा होता है एआई टूल मास्टरी। एआई टूल मास्टरी डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट तरीके के एआई टूल्स होते हैं। उस लेवल की मास्टरी करने के लिए आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उस रोड मैप बनाने में आपको अगली वीडियो में हेल्प करूँगा। एंड वो रोड मैप कैसे बनता है, वो टूल बाय टूल आप कैसे उसको यूज़ करते हो, कैसे उसको ऑटोमेट लाते हो आपके डेली वर्क में। बिकॉज अगर आप डेली यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो यूज़ करने का वो आपका सीखने का कोई उसका सेंस निकलेगा नहीं, क्योंकि आप एनी वे उसको इम्प्लांट नहीं कर रहे हो आपके डेली वर्क में। ऑटोमेशन बिल्डिंग डेफिनेटली फॉर एनी ऑफ द ऑफिस वर्क और एनी ऑफ द पर्सन, अगर आप कोई मैनुअल काम करते हो उसको ऑटोमेट किस लेवल पे आप कर सकते हो, वो होते हैं ऑटोमेशन बिल्डिंग। ये जो तीन मेजर फ्यूचर्स है स्किल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन बिल्डिंग। इन तीन स्किल्स को आपने अगर सीख लिया तो आप काफ़ी लेवल पे सिक्योर हो। अब स्किल्स बाय फील्ड अगर मैं बताने जा रहा हूँ तो एक आईटी डेव को कौन सा टूल लर्न करना चाहिए जो बेस्ट है उसके लिए। सबसे बेस्ट है आई थिंक कोपायलट, चैट जीपीटी, डेफिनेटली एआई डिबगिंग। टूल्स यूज़ करना एक तरफ, एक बात होती है आईटी पर्सन, सॉफ्टवेयर पर्सन के लिए। इन डिबगिंग एक तरफ होती है। डिबगिंग इन द सेंस आप कितने अच्छे से एआई की हेल्प से वो कोई इशू या एरर आप डिबग कर पा रहे हो। इवन आपके पास अगर जीबीस में लॉग्स हैं या एरर लॉग्स हैं या कोई बड़े सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, उसको डिबग करने के लिए आप कितने एफिशिएंसी से एआई से आप वो रिस्पॉन्स निकलवा पा रहे हो, वो होती है एआई डिबगिंग। बिकॉज हर एक एआई टूल सब्सक्रिप्शन पे चलता है। आप देखते होगे हर एक एआई टूल की एक लिमिट होती है, एक टोकन्स होते हैं।
अगर आप इन एफिशिएंट वे में प्रॉम्प्ट करते जाओगे तो डेफिनेटली वो आपकी सब्सक्रिप्शन एंड टोकन्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एंड वो जितना अच्छे से आप काम कराना चाह रहे थे आईटी से, और सॉरी एआई से, वो आपने कराया भी नहीं एंड आपका सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो चुका होगा। तो वो भी एक एफिशिएंट वे होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि आपने एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ही मांगा है एआई से, सो वो उसके ऑपोजिट में कुछ और ना दे दे एटलीस्ट, तो सो आपका टाइम वेस्ट ना हो, एटलीस्ट आपके टोकन से भी वेस्ट ना हो। एंड आईटी डेव के लिए थर्ड होती है एपीआई ऑटोमेशन, जो मस्ट है आई थिंक। एपीआई जो जनरली आईटी डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए। अब आते हैं हम क्यूए, क्वालिटी एनालिस्ट, जो मेजर रोल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑटोमेट क्या कर सकते हैं, एआई टेस्ट जनरेशन। लाइक जो भी टेस्ट केसेस वो मैनुअली लिखते थे, मैनुअली टेस्टिंग होती थी किसी सॉफ्टवेयर की, उसको हम ऑटोमेट कर रहे हो एआई टेस्ट जनरेशन से। उसके लिए होता है प्ले राइट प्लस एआई यूज़ करके वो टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड रोल आता है एचआर। आई थिंक एचआर इज़ लाइक इन एवरी कंपनी यू कैन से। सो उनके लिए सबसे मस्ट स्किल क्या होती है, रिज्यूमे स्क्रीनिंग बोर्ड्स। वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई किसी कंपनी के पास ऑटोमेटेड सब्सक्राइबर और सब्सक्रिप्शन वाला कोई टूल नहीं है, अगर एचआर के खुद की एफिशिएंसी दिखा के अगर कोई टूल एक बोट तैयार करती है, रिज्यूमे स्क्रीनिंग बोट, दैट विल बी टू मच हेल्पफुल फॉर स्मॉल एस एम ईज कंपनीज एटलीस्ट। एंड ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन। सो हम जानते हैं कि एचआर ऑनबोर्डिंग के लिए कितना मैनुअल वर्क होता था पहले आई थिंक, एंड उसको आप कितने बेस्ट वे में, एफिशिएंट वे में उसको कर रहे हो ऑटोमेशन, वो सब आता है एचआर के अंदर। मार्केटिंग में डेफिनेटली एआई एड्स, एआई कंटेस्ट एंड फनल्स। जो हम एडवर्टाइजमेंट मैनुअली जनरेट करते थे, इवन गूगल एड्स हो गया या समथिंग कहीं पे भी हो गया, हमने मैनुअली एड्स क्रिएट करते थे। कंटेंट भी हम एआई से लिखवा सकते हैं जो हम पहले मैनुअली करते थे। ये सब चीज़ें एआई से होती हैं, ये सब आता है मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद आता है फाइनेंस। ये जो भी फील्ड्स मैं बता रहा हूँ, आईटी, डेव, क्यूए, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब टॉप लेवल पे सेक्टर्स हैं। इनके अंदर मल्टीपल लेवल पे जॉब्स होती हैं। उन जॉब्स पे आप कितनी एफिशिएंसी से कौन सा टूल किस वे में यूज़ करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है स्किल्स एंड लर्निंग के ऊपर। फाइनेंस में सबसे बेस्ट होता है एआई एक्सेल। सो हम जानते हैं एक्सेल बहुत सारा मैनुअल काम होता है, बहुत सारी शीट्स होती हैं, मल्टीपल लेवल पे शीट्स होती हैं, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, हमें ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं डिफरेंट लेवल पे, वो सब एआई से हो सकता है। एआई एक्सेल आ चुका है। इवन गूगल शीट्स की मैं बात करूँ, गूगल शीट्स से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोपायलट हो गया या डिफरेंट टूल हो गए जो चैट जीपीटी वगैरह टूल हो गए, उनसे आप डायरेक्टली अपनी सीएसवी रीड करा के एक डिफरेंट तरीके के चार्ट्स बना सकते हो, ऑटोमेटेड एवरीथिंग। सो किसी भी फाइनेंस पर्सन को मैनुअली देखने की कोई नीड नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है सिंगल क्लिक पे। इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा फाइनेंस के ऊपर, जो मैं आपको सिखा पाऊँ, लाइक गूगल शीट्स के साथ कैसे हम ऑटोमेशन तरीके से किस लेवल पे हम डेटा ग्राफ्स एंड एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स। डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो प्रिपेयर ऑलरेडी कर रही है, उनके लिए सबसे ज़्यादा होती है प्रॉम्प्टिंग डेफिनेटली, एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। सो पोर्टफोलियो हम पहले क्या करते थे, जब एआई नहीं था, मैनुअली सॉफ्टवेयर बनाते थे ताकि हम अपना एक्सपीरियंस दिखा पाए कि हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या डोमेन पे काम करा हुआ है। आज इतना इजी है स्टूडेंट्स के लिए ये पोर्टफोलियो बनाना, एटलीस्ट वो रेडी कर सकते हैं क्या क्या स्किल सेट्स उन्होंने लर्न कर चुके हैं एंड किस लेवल पे वो काम कर सकते हैं। उसके बाद है कि हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ता है। एक 30 डे का आप प्लान बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको फोकस करना है वीक बाय वीक। वीक फर्स्ट में आप प्रॉम्प्टिंग लर्न कर सकते हैं, वीक सेकंड में आप एआई टूल स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड में ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं जो मैंने एआई एजेंट्स बोले समथिंग, एंड फोर में आप पोर्टफोलियो लिंक्डइन प्रेजेंस आप बढ़ा सकते हैं। आप डेली पोस्ट करिए, क्योंकि आज के टाइम में जितनी आप ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएंगे उतना ही आप विजिबल होंगे, उतना ही आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। ये फैक्ट है, इसको कोई भी कम नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं हर रोल के लिए एग्जैक्ट रोड में बताऊंगा। सब्सक्राइब करो वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। सो सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल कीप ऑन पोस्टिंग। मैं इन सब चीज़ों पे डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूँ कमिंग डेज में, एंड उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, या आप चाहते हो आपकी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट आउट कर सकते हो इस वीडियो पे, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू back like whatever possible solutions from my side.
सो आई थिंक सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू।